अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और उसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। और मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ कि जो हमारे पास बायोलॉजी में टोटल 14 चैप्टर है और इन 14 चैप्टर में हर चैप्टर में उसकी बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग होती है। अच्छा जी, तो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, the branch of biology which explain the biochemical basis of life is called biochemistry। वो ब्रांच बायोलॉजी की जो एक्सप्लेन बताती है या डिस्क्राइब करती है सब बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ आपको पता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है वो है सेल। उसके अंदर बायोकेमिकल बेसिस मतलब वो सेल किससे बना, उसके अंदर कौन कौन से बायो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उसके रिएक्शंस। लाइक आपको पता है हर चीज़ का कैटाबॉलिज्म होता है, हर चीज़ का एनाबॉलिज्म होता है। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना, देखें जो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो दो टाइप के होते हैं। वो होते हैं कैटाबॉलिक और एक होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल पीसेस या ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर इनटू मोनोमर। किसी भी बड़े चीज़ का ब्रेक डाउन होकर छोटी चीज़ में जाना, उसको कैटाबॉलिज्म। और इसका बिल्कुल इन्वर्स या एंटागोनिस्ट मीन्स एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। किसी भी छोटी चीज़ का कन्वर्ट होना बड़ी चीज़ में या मोनोमर्स का कन्वर्ट होना पॉलीमर में, ओके। या कोई भी हमारे पास जैसे आपको पता है प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे जो बनते हैं वो बनते हैं अमाइनो एसिड से। अगर हमारे पास अमाइनो एसिड्स बहुत सारे मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन। और जब प्रोटीन टूटेगा वो बनाएगा अमाइनो एसिड। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म। अच्छा जी, अच्छा तो ये आपको समझ आ गया कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो हमें क्या बताती है, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। किस वजह से, वो वजह ये लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेस कैरिड आउट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमें प्रोवाइड करती है वो इन्फॉर्मेशन जो कि जो कि प्रोसेस कैरी आउट इन द लिविंग सिस्टम, मतलब जो सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, कि एक बॉडी स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन से लेके फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होकर आ रही है सेल के अंदर और प्रोटीन किस तरह बन रहा है, ये सब पर बताता है बायोकेमिस्ट्री। स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम, के डीएनए एंजाइम किस तरह बनाता है, या प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को किस तरह सिंथेसिस करता है। आपको पता होगा सिंथेसिस मतलब होता है मेकिंग, जैसे कि फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट प्लांट अपना फूड मेक करता है, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो किस तरह हो रही है, एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द मैकेनिज्म, और सारे मैकेनिज्म जैसे हैं वो किस तरह कंट्रोल कर रहा है हमारा लिविंग स्ट्रक्चर सेल। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच लीड टू डिसीजेज, और ये हमें उस बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि एबनॉर्मल मैकेनिज्म किस तरह हो रहा है और वो डिसीज कैसे कॉज कर रहा है। ओके, 2 पॉइंट आ गई है। इट अल्टीमेटली ओपन डोर टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन, और ये जो फार्मेसी वाले होते हैं तो ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये हमें अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन दे रही है कि हम मेडिसिन बनाएं तो किस बेसिस पर बनाएं, वो मेडिसिन कैसे जाके एक्ट करे, एंड मेडिकल इक्विपमेंट टू एलिसिडेट दीज एबनॉर्मलिटीज। ये सिंपल क्या है, अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन दे रही है एक मेडिसिन बनाने वाले को, वो किस तरह की मेडिसिन बनाए, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह रखे, और मेडिकल इक्विपमेंट भी किस तरह हम बनाएं ताकि हम इस एबनॉर्मलिटीज़ को ख़त्म कर पाएँ। द रीसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बायोकेमिस्ट्री इनेबल अस टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड मोस्ट चैलेंजिंग एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी। अब जो रीसेंट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के या टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं और ये समझ पाते हैं मुश्किल से मुश्किल और आसान फंडामेंटल बेसिक प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी और मेडिसिन। ओके, एग्जाम्पल, हाउ डज सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। तो किस तरह एक सेल दूसरे सेल को फाइंड आउट करता है और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बनाता है। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल कंट्रोल, किस तरह जो सेल है वो ग्रोथ को कंट्रोल करता है। व्हाट आर द कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर के कॉजेज क्या आपको पता है, कैंसर के रेडिएशन वगैरह और टॉक्सिक चीज़ों का इनहेल करना या स्मोकिंग वगैरह, ये सब कैंसर के कॉज होते हैं। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, कि आप चीज़ें मेमोराइज किस तरह करते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज ओनली ब्रांच ऑफ साइंस विच आंसर दीज क्वेश्चन प्रॉपरली,
तो बायोकेमिस्ट्री हमारे पास वो ब्रांच है जो कि इन सवालों के जवाब दे सकती है, और अगर आप लोगों को आते हैं तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। खैर, एज वी नो दैट ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टिश्यू एंड सेल वाइल सेल आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे बनता है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बनते हैं? बहुत सारे टिश्यूज से। टिश्यू, सेल, सेल फिर मॉलिक्यूल, ओके, एंड फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एज वी नो दैट ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टिश्यू, हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म टिश्यू से बने और सेल से बने, जबकि जो सेल है वो मॉलिक्यूल से बने। मॉलिक्यूल्स जो बने वो केमिकल बॉडीड एटम से बने, मतलब एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, ओके, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर स्पीशीज। It means that fundamental living thing or organism are made up of chemicals which explain the second postulate of cell theory. आपको पता है कि ये हमारा जो सेकंड पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का वो क्या है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंड अपॉन द केमिकल कंपोजिशन। जो स्ट्रक्चर है, मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर है और वो जो फंक्शन है सेल का, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? केमिकल कंपोजिशन, तो किस तरह बना है, उसका कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ओके। Therefore, it is necessary to study the chemical composition of cell. इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम पढ़ें केमिकल कंपोजिशन सेल की एंड रिएक्शंस के क्या कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, या प्रोटीन किस ऑर्गेनील से बन रही है प्रोटीन और किस तरह बन रही है, विच कैरी डाउन इन दिस सेल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जब हम ये सब समझ लेंगे तो हमें ये भी अंडरस्टैंड होना स्टार्ट हो जाएगा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर किस तरह डेवलप होते हैं और मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है ऑर्गेनिज्म। और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सेल रिएक्शंस। उसके अंदर मेजर दो टाइप के बहुत देखेंगे, सुनेंगे आप लोग, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इंटू स्मॉल मॉलिक्यूल या ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर इंटू मोनोमर। और एनाबॉलिक मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ, एनाबॉलिक मीन्स ब्रेक डाउन नहीं, मेकअप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम द स्मॉल मॉलिक्यूल, या आप क्या कह सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि मेकअप ऑफ मॉलिक्यूल बाय मोनोमर टू पॉलीमर। तो इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम अपना देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल।